Assalamu alaikum. Today we have to discuss about our novel and drama, The Prisoner of Zenda, written by Anthony Hope Hawkins. The best-selling novel of Anthony Hope Hawkins. Anthony Hope Hawkins was a lawyer by profession. लॉ की डिग्री ली है उसने, बाय प्रोफेशन लॉयर है, नॉवलिस्ट है और प्ले राइट है। ये नॉवेल उसने 1893 में लिखा है और 1894 में पब्लिश हुआ है। ये नॉवेल जिस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक जर्मन रियासत, एक इमेजिनरी स्टेट है सेंट्रल यूरोप में, जहाँ की कौमी ज़बान जो है वो जर्मन है। एक फैमिली, लॉर्ड बर्लेसडन फैमिली का जिक्र किया गया है, जो इंग्लैंड की काउंटीज़ के नवाबों में से हैं। और कहानी कुछ इस तरह है। नॉवेल शुरू होता है लेडी रोज बर्लेसडन, जो रुडोल्फ रेजेंडेल इस नॉवेल का हीरो, 3 ज़बानों का माहिर, जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश बड़ी रवानी से बोलता है, हाईली एजुकेटेड है, लेकिन उसने कोई जॉब वॉब नहीं की है। उसकी भाभी उसे कहती है कि तुम 29 ईयर्स के हो गए, तुम्हें कोई जॉब इख्तियार करनी चाहिए। लेडी बर्लेसडन या लेडी रोज बर्लेसडन, जो सिस्टर इन लॉ है हीरो रुडोल्फ रेजेंडेल की, ट्राइड टू इम्प्रेस अपॉन हर ब्रदर। वो अपने ब्रदर इन लॉ यानी अपने देवर जो है को कंपेल करती है कि भाई उसे कोई जॉब इख्तियार करनी चाहिए। द नेसेसिटी ऑफ हिज टेकिंग सम जॉब। This discussion brought to them to merit of their families. तब बात घूम फिर कर ख़ानदान पर आ जाती, क्योंकि रोज बर्लेसडन जो है वो नवाब ख़ानदान से नहीं है। रुडोल्फ रेजेंडेल के बड़े भाई रॉबर्ट बर्लेसडन ने उसकी खूबसूरती और आला औसाफ की वजह से उससे शादी की है, लेकिन लॉर्ड रॉबर्ट बर्लेसडन जो रुडोल्फ रेजेंडेल का भाई है, उसकी वाइफ जो है वो नवाब खानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती, उसका ताल्लुक़ नवाब खानदान से नहीं है। The discussion brought them to discuss the merit of their families. The family to which Rose belonged was inferior to the family of the Lord Burlesdon. रॉबर्ट बर्लेसडन, रुडोल्फ रेजेंडेल बर्लेसडन, ये नवाब ख़ानदान से हैं। फिर देयर वॉज हाउएवर अ ब्लॉट ऑन द रेजेंडेल फैमिली। टांग टूटती है जाकर रेजेंडेल ख़ानदान की एक खातून जो पास में गुजरी हैं, काउंटेस एमिलिया के बारे में, जो उनकी गालिबन एक नस्ल पीछे की बात है। वो एक रॉयटेनियन प्रिंस की बिलवेड रही हैं, बिलवर रही हैं। वो प्रिंस जो बाद में जर्मन रियासत रॉयटेनिया का किंग बना, और लेटर ऑन दैट प्रिंस बिकम द king of Ruritania of the Elberg dynasty. Their distinguished marks of their family were pointed. एल्बर्ग खानदान के लोगों के बारे में मशहूर है कि उनकी लॉन्ग पॉइंटेड नोज, ब्लू आईज और रेड एल्बर्ग हेयर है। और रुडोल्फ रेजेंडेल जो कि यंगर ब्रदर है लॉर्ड रॉबर्ट बर्लेसडन का, वो भी रेड हेयर और पॉइंटेड नोज रखता है। अपनी वालदा की निस्बत की वजह से उस शहजादे के।
रुडोल्फ भाई और भाभी को से वादा करता है। भाई कहते हैं कि भाई हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम लॉर्ड जैकब बॉर्डेल है, वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर यूरोप की एक एम्बेसी में एम्बेसडर बन के जा रहे हैं सेंट्रल यूरोप की, और उन्होंने रुडोल्फ रेजेंडेल को जॉब ऑफर की है अताशी की। अताशी एक डिप्लोमेट ऑफिसर होता है और ये जॉब सिर्फ नवाब खानदान के लोगों को ही मैसर आता है। रेजेंडेल वक्ती तौर पर टालने के लिए भाई और भाभी से कह देता है कि इट इज ओवर काइंड, आई वुड टेक दिस जॉब, मैं ये जॉब टेक कर लूंगा। और उसके बाद कहता है कि इसके लिए मुझे कुछ तजुर्बे की ज़रूरत होगी, मैं नहीं जानता कि डिप्लोमेट ऑफिसर कैसे काम करते हैं, तो मैं जाकर पेरिस में अपने एक दोस्त से मिलूंगा। रुडोल्फ लेफ्ट होम एंड स्टार्टेड ऑन अ टूर ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ यूरोप, और वो यूरोप के दौरे पर निकल जाता है। ही स्टेड फॉर सम टाइम इन पेरिस, वो पेरिस में ठहरता है, वहां मुलाकात करता है जॉर्ज फीदरले से। जॉर्ज फीदरले जो हैं वो पेरिस की ब्रिटिश एम्बेसी के डिप्लोमेट ऑफिसर हैं, और वहीं एक महफिल में उसकी मुलाकात बर्ट्रम बर्ट्रैंड से, BERTRAM बर्ट्रम BERTRAND बर्ट्रैंड से होती है, जो पेरिस का एक जर्नलिस्ट है और पोएट है, और बड़ी शायराना बातें करता है और तखय्युल की आफरीनिश उसमें मौजूद है। He came to know that, उसको पता चलता है कि बर्ट्रम बर्ट्रैंड साहब जो हैं वो पेरिस की एक हसीन लेकिन खूबसूरत जवान बेवा मादाम एंटोनेटी डी मौबान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं, और पूरा पेरिस उसके हुस्न का दीवाना है। वहीं शायर जो है बर्ट्रम बर्ट्रैंड, वो रेजेंडेल को हैरत से देखता और कहता है कि तुम्हारी शक्ल रॉयल्टेनिया के क्राउन प्रिंस से कितनी मिलती जुलती है, जो कुछ ही दिनों बाद जिसकी ताजपोशी की रस्म होने वाली है। रुडोल्फ रेजेंडेल जब ये सुनता है तो उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि वो रॉयल्टेनिया जाए, अगरचे उसके खानदान के लोगों को वहां जाना ममनू है, लेकिन वो अपने भाई और भाभी को बताए बगैर बादशाह को, अपने हमशक्ल को देखने की ख्वाहिश में खुफिया तौर पर रवाना हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, रुडोल्फ left Paris and started on his journey by train to Ruritania, but to told his friends that he was going to Dresden, लेकिन अपने दोस्तों को ये बताता है कि वो ड्रेसडन जा रहा है, ताकि उसके भाई और भाभी को पता ना चले। इनकी गालिबन वालदा का माशका और फिर खानदानी एक झगड़ा है, जिसकी वजह से इसकी फैमिली को जो है वो वहां जाना मना है। जब रुडोल्फ रेजेंडेल लॉर्ड बर्लेजन का छोटा भाई पेरिस से जा रहा है रॉयल्टेनिया, तो इत्तेफाक से जिस ट्रेन पर वो जा रहा है उस ट्रेन पर मादाम एंटोनेटी डी मौबान भी सफर कर रही हैं। अब ये MCQs 2011 में पूछा गया है कि दिस पर्सन ट्रेवल्ड विद रुडोल्फ रेजेंडेल ऑन द सेम ट्रेन फ्रॉम पेरिस टू रॉयल्टेनिया या ड्रेसडन, तो जवाब है मादाम एंटोनेटी डी मौबान ने सफर किया है उसके साथ। मादाम एंटोनेटी डी मौबान वेंट टू स्टॉल्साउ, वो स्टॉल्साउ रवाना हो जाती है, बट रुडोल्फ हैड टू स्टॉप एट जेंडा, लेकिन रुडोल्फ रेजेंडेल जेंडा पे ही उतर जाता है। जेंडा टाउन ब्लैक माइकल की जागीर है, जो बादशाह का स्टेप ब्रदर है, हाफ प्रिंस कहलाता है। अपने पेरेंट्स के मॉर्गेनेटिक मैरिज की वजह से वो लीगल ईयर टू द थ्रॉन नहीं है, अलबत्ता उसे जेंडा टाउन की जागीर दे दी गई है, और जेंडा टाउन रॉयल्टेनिया की सरहद से एक जर्मन रियासत है बोहेमिया के करीब 10 माइल्स के फासले पर है, जबकि
जबकि वो कैपिटल सिटी रॉयटेनिया से 40 माइल्स के फासले पर है। रेजेंडिल ये इरादा करता है कि वो जेंडा टाउन उतर जाए, क्योंकि उसने he had no made any arrangement for stay at स्टॉलसाउ। उसे इस बात का अंदाजा है कि स्टॉलसाउ में बहुत रश होगा, किसी इन में या होटल में रहने की जगह या गेस्ट हाउस में रहने की जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कॉरोनेशन ताजपोशी की सेरेमनी है और वहां बहुत ज्यादा ओवर रश होगा। सो वो जेंडा टाउन में उतर जाता है। जेंडा टाउन में एक इन यानी सराय में वो क़याम करता है। वहां द लेडी इन हिज होटल इन जेंडा गेव हिम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रूडोल्फ द रॉयटेनियन प्रिंस, क्राउन प्रिंस के बारे में, और यह भी कहती है कि तुम्हारी शक्ल उससे मिलती जुलती है। वो क्राउन प्रिंस हु वाज गोइंग टू बी क्राउन एंड हिज हाफ ब्रदर ब्लैक माइकल के बारे में बताती है। वो अखबार में पढ़ता है कि बादशाह की कोरोनेशन सेरेमनी 2 दिन के अंदर अंदर होने वाली है। He read about the forthcoming coronation of the Reuternian king. He also came to know that in form and figure, stature में, हुलिये में, physical existence में, he resembled Prince Rudolf of Reuternia. उसकी शक्ल प्रिंस रुडोल्फ ऑफ रॉयटेनिया से मिलती जुलती हुई है। इनमें इनकी मालकन जो है, रुडोल्फ वॉज इंट्रोड्यूस टू द 3 यंग डॉटर्स ऑफ द लेडी लैंड लेडी एंड टू जोहान्स, और वहां उसकी इंट्रोडक्शन जोहान्स से भी होती है। उसको जोहान्स के बारे में बताया जाता है, द लवर ऑफ द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द लेडी लैंडलॉर्ड लेडी जो है, इनकी सराय की मालकन की जो छोटी बेटी है वो जोहान्स से मोहब्बत करती है, जोहान्स की महबूबा है, और जोहान्स जो है वो बड़ी हैसियत का हामिल है। वो गेम कीपर है, शूटिंग लॉज का इंचार्ज है, और उसका कैसल ऑफ जेंडा में मुसलसल आना जाना है। वो बाएतमाद लोगों में से है ब्लैक माइकल के, जबकि जोहान्स का भाई मैक्स हॉफ वो पर्सनल बॉडीगार्ड है ब्लैक माइकल का, और ब्लैक माइकल साजिश कर रहा है क्राउन प्रिंस के खिलाफ कि वो बादशाह ना बने, और किस तरह से जायज नाजायज बाय हुक और बाय क्रुक तख्त उसके हाथ आ जाए। Johannes made arrangement for Rudolf stay in Stralsau during the coronation. Johannes जो है वो इंतजाम करता है रुडोल्फ रेजेंडिल के स्टे का, कि स्ट्रालसाउ में दारुल हुकूमत में वो जहां जाएगा और बादशाह की ताजपोशी की रस्म में शरीक होगा, तो उसके ठहरने के लिए अपने रिकमेंडेशंस को यूज करता है। रुडोल्फ सेंट हिज लगेज बाय ट्रेन। रुडोल्फ ट्रेन के जरिए अपना साजो सामान भेजा है, जो भी बोरिया बिस्तर है। ही इंटेंटेड टू गो टू रेलवे स्टेशन बाय वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। वो फैसला करता है कि जंगल से टहलता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचे। आफ्टर वॉकिंग अबाउट 10 miles ही सैट डाउन टू स्मोक अ सिगार। तकरीबन 10 मील का फासला टहलता हुआ तय करता है और फिर सिगरेट पीने के लिए रुक जाता है। हैविंग फिनिश्ड द सिगार ही एट वंस फॉल asleep। वो थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगता है। ही वॉज अवेकेंड बाय कर्नल सेप्ट एंड कैप्टन फ्रिट्स। वो किंग की सर्विस के स्पेशल सर्विस के 2 अफराद हैं, कर्नल सेप्ट और कैप्टन फ्रिट्स। वो उसको उठाते हैं। Who were soldiers in the army of the king of Reuternia, जो रॉयटेनियन किंग के स्पेशल सर्विस में हैं और फौज के मेंबरान हैं। They talk for some time, कुछ देर वो बातें करते हैं।
Sept and Fritz were astonished at the resemblance with Rudolf, bore to the king of